नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आस्था में निकले की भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा तैयारी को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक, श्रद्धालुओं में शामिल होने का आह्वान। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री टीवी, देश हित की बात। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा नगर में आगामी 19 जुलाई को आयोजित होने वाली श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन आस्था द्वारा आयोजित इस भव्य धार्मिक आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें यात्रा को सुव्यवस्थित और भव्य बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्रभु जी संदीप सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं माता सुभद्रा की दिव्य रथ यात्रा 19 जुलाई 2026 रविवार को दोपहर 2 बजे गायत्री मंदिर भोपाल रोड से प्रारंभ होगी। यह भव्य यात्रा भोपाल नाका, टॉकीज चौराहा, मुकाती पेट्रोल पंप, कॉलोनी चौराहा सहित नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए गीता वाटिका गार्डन पहुंचेगी, जहां महाप्रसादी वितरण के साथ यात्रा का समापन होगा। उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचने और यात्रा में शामिल होकर दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसी कारण नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालुओं के इस आयोजन में शामिल होने की संभावना है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, साफ सफाई, सजावट, भजन कीर्तन एवं प्रसादी वितरण जैसी व्यवस्थाओं पर विशेष चर्चा की गई। आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस्कॉन आस्था के प्रभु जी संदीप सोनी ने समस्त नगरवासियों, धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में रथ यात्रा में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने का आग्रह किया। आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति के इस महापर्व को लेकर आष्टा नगर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। श्री टीवी सीहोर संवाददाता राजीव गुप्ता की रिपोर्ट। आने वाले समय में आष्टा में जो रथ यात्रा तीसरे वर्ष निकलने वाली है, उसके विषय में प्रकाश डालिए। हरे कृष्णा, मेरा नाम है धीरवर दास। मैं इस्कॉन मंदिर उज्जैन का सह अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार उसके इस्कॉन उज्जैन के सौजन्य से पूरे मध्य प्रदेश में 66 जगन्नाथ जी की रथ यात्राएँ निकल रही हैं। और उसी सौभाग्य की बात है कि आष्टा शहर में ये लगातार तीसरे साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का मौका है। और आगामी 19 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा यहाँ पर होने वाली है। तो सभी आष्टा शहर के रहवासियों से हमारा अनुरोध है, कृपया बढ़ चढ़कर पूरा शहर इसमें उत्साहपूर्वक जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए आइए। जगन्नाथ के सामने नृत्य कीजिए, उनका रथ कीजिए, जगन्नाथ के दर्शन कीजिए और जगन्नाथ का प्रसाद लीजिए, अपना जीवन धन्य कीजिए। अरे जगन्नाथ जी यात्रा के प्रतिफल बताइए। ऐसा कहते हैं, पद्म पुराण में वर्णन आता है, रथे तो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ को रथ पे विराजित होता हुआ देख लेता है, भगवान जगन्नाथ के रथ पे दर्शन कर लेता है, उसके सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं और उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यानी उसको मुक्ति मिल जाती है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का इतना फायदा है, तो सोचिए रथ खींचने का, उनके सामने नृत्य करने का, उनका प्रसाद खाने का कितना फायदा है। आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि पाश्चात्य संस्कृति में आकर के भटके नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति को पहचाने। उसमें सब कुछ छुपा है, सारा खजाना, सारी धरोहर, सारी कृपा, सारा प्रेम उसमें छुपा है, बस उसको ढूंढिए। आष्टा की धर्म प्रेमी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? धर्म प्रेमी जनता से अपील है कि आष्टा में उसके यहाँ बहुत सारे धार्मिक लोग, श्रद्धालु लोग हैं। ये शहर आस्थावान लोगों का शहर है, इसलिए इसका नाम आष्टा है। तो बड़े आस्था के साथ, उत्साह के साथ सब आइए, इस रथ यात्रा में शामिल होइए और सबको जगन्नाथ जी की कृपा का मौका दीजिए। हरे विद्यार्थियों से जोड़े और किसी भी प्रकार का भ्रम या कोई गलत जानकारी कभी आती है कि भाई इस प्रकार का है या कुछ भी, तो ये पूरे सीसीटीवी कैमरे में सारे चीज़ें रिकॉर्ड होती है, बच्चे जिनकी पूरी गतिविधियाँ और खुला मंच है, कभी भी कोई यहाँ के दे सकता है। रोज शाम को 7 बजे यहाँ पर हम नरसिंह देव की आरती करते हैं और सभी बच्चों को भगवद गीता के एक श्लोक पे हम वक्तव्य देते हैं कि किस प्रकार से उनके विद्यार्थी जीवन के लिए शास्त्रों की बातें जो है सार्थक होती हैं। बस यही क्रम में आप सभी लोगों का सहयोग आशीर्वाद चाहिए। मैं नीलेश भैया दीक्षित से निवेदन करूँगा और राधा गोलमानी आंटी से निवेदन करूँगा। सभी को जय श्री कृष्ण। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम और सभी बच्चों को मेरा प्यार। जैसे कि मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, 2 साल से जो ये रथ यात्रा निकल रही है, उसमें मातृशक्ति ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया है और बात ये चल रही है कि हम उसको किस प्रकार
मनाएंगे, जो अभी ये उत्सव है उसको किस प्रकार से हम मनाएंगे। तो उत्सव जो है उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम या बच्चों के अलग अलग प्रोग्राम, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बात हमें प्रचार चाहिए हमारी ओर से। तो मैं समस्त महिला मंडल की ओर से आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, मेरे मंडल, समस्त महिला मंडल, हमसे जो भी सेवा बन पड़ेगी हम भरपूर तन मन धन से करेंगे। बाकी इस उत्सव को आगे हम ऐसी एक और मीटिंग, एक दो मीटिंग करें, जिसमें मैं चाहती हूँ कि ना सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हो उसका दायित्व मुझे दिया जाए।